नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। लेट्स स्टार्ट मंथली रीडिंग। उम्मीद करती हूँ फरवरी मंथ में आपने अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया होगा, बहुत सारी ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट किया होगा और बहुत अच्छा रहा होगा आपका मंथ। चलिए आज का हम जो सेशन है वो स्टार्ट करेंगे एक मेडिटेशन के थ्रू। तो आप पहले अपनी आँखों को बंद करें और इस साउंड के साथ खुद को कनेक्ट करें ताकि हम लोग एक अलाइनमेंट में आ सके और मैं आपकी एनर्जी को चैनल करके लिए आपके लिए कार्ड्स निकाल सकूं। थैंक यू सो मच अपना टाइम मेरे साथ स्पेंड करने के लिए, मुझे बहुत सारा प्यार देने के लिए। मैं दिल से, पूरे दिल से बहुत सारा ग्रेटिट्यूड आप लोगों को सेंड करती हूँ कि थैंक यू सो मच मेरे चैनल पे आने के लिए, मेरी रीडिंग्स, मेरे अदर वीडियोस को देखने के लिए, अपना बहुत सारा प्यार देने के लिए। अब हम पाइल सिलेक्शन पर आते हैं। तो पहला जो कार्ड है वो है पहली पाइल, जिनका मूल्यांक 1, 2, 3 है। वो मूल्यांक के थ्रू भी जा सकते हैं या फिर आप इस कार्ड से अगर जिससे भी आपको कनेक्टेड फील हो आप कर सकते हैं। तो पहली पाइल वाले हैं उनके लिए कार्ड जो है करेशा का है। करेशा एक एंजल है और ये एंजल मैसेज है आपके लिए। तो आप अपने कार्ड को देख सकते हैं और आप इससे रेजोनेट करें तो आप इसे चूज़ कर सकते हैं। पाइल 2 जिनका मूल्यांक 5, 6, 4, 5, 6 है, वो लोग आकाशा एक एंजल हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल एंजल है। अगर आप इस कार्ड से, जिसका बहुत ब्लूइश कलर है, अगर आप इससे रेजोनेट करते हैं तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। पाइल 3 जिनके लिए मैंने आर्कएंजल माइकल का कार्ड निकाला है। आर्कएंजल माइकल से अगर आप बहुत कनेक्ट करते हैं, इनके साथ काम कर सकते हैं तो आप करते हैं, या आपको ये कार्ड अट्रैक्ट करता है तो आप इसे भी चूज़ कर सकते हैं। तो ये 3 पाइल्स हैं और तीनों पाइल्स को हम 1 बाय 1 लेंगे। तो पहली पाइल वालों की रीडिंग हम शुरू करते हैं। रीडिंग काफ़ी डिटेल्ड है तो विदाउट स्किप किए देखेंगे आप लोग तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि मैं बनाने में काफ़ी एफर्ट्स लगा रही हूँ तो आप देखने में थोड़ा एफर्ट्स तो लगा सकते हैं, राइट। तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग विद द फर्स्ट कार्ड। तो आपका फर्स्ट कार्ड जो है वो ये है कि करेशा है, जो कि एक एंजल है और काफ़ी मैं कहूँगी कॉफ़ी कलर का कार्ड है ये। और एक ऐसा लग रहा है जैसे कि जो ढलती हुई शाम होती है, एक ढलती हुई शाम की तरह ये है। जैसे ऐसा लग रहा है जब आप इस मतलब ये जो मार्च का महीना है ऐसा होगा जैसे कि कुछ ख़त्म हो रहा है, कुछ एंडिंग हो रही है, कुछ ढल रहा है, सूरज डूब रहा है ना। एक ऐसा एक थोड़ी सी शायद उदासी या खुद को समेटना, खुद में अपने साथ टाइम स्पेंड करना, नेचर के साथ कनेक्ट होना, ऐसा कुछ हो सकता है। तो इस पर मैसेज आई आपके लिए। मार्च मंथ का मैंने एक मैसेज निकाला था जो आपका पाइल सिलेक्शन का आता था। तो इस पर एक मैसेज लिखा है, यू आर एट द एंड ऑफ दिस साइकिल इन योर लाइफ। मैंने कहा था ना आप कुछ एंड कर रहे हैं क्योंकि दिन ढल रहा है। और हमेशा ये ध्यान रखिए एंडिंग के साथ ही हम न्यू बिगनिंग की भी बात करते हैं। तो कुछ ढल रहा है, कुछ एंड हो रहा है। कॉल अपॉन योर एंजल टू कंफर्ट यू एंड टू गाइड यू टू योर नेक्स्ट स्टेप। अब आप, मैंने कहा जब कोई एक चैप्टर ख़त्म होता है तो नया शुरू होता है, तो कुछ न्यू बिगनिंग्स की तैयारी में हो आप, तो आपको बोला जा रहा है कि एंजल्स को कॉल करें, अपने स्पिरिचुअल टीम को कॉल करें, अपने स्पिरिचुअल गाइड को कॉल करें, अपने डिवाइन जिनको भी आप मानते हैं, पूछते हैं, ईस्ट, उनको कॉल करें, उनसे हेल्प मांगे। हैप्पीनेस अवेटिंग यू नाउ, मतलब अब आपके लिए नई खुशियों के दरवाजे खुल रहे हैं, एक नई शुरुआत हो रही है। तो ये जो मार्च का आपका महीना होगा कुछ एंडिंग्स और कुछ न्यू बिगनिंग्स का मंथ होगा, कुछ ख़त्म हो रहा होगा। हो सकता है ये लाइफ के किसी एक पर्टिकुलर एरिया में हो या ओवरऑल लाइफ में हो। तो आपके लिए जो मार्च का महीना रहेगा वो कुछ एंडिंग्स और कुछ न्यू बिगनिंग्स का मंथ मुझे लग रहा है, जो लोग इस पाइल के साथ कनेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो अभी हम आते हैं आपके कार्ड्स के ऊपर। आपका नेक्स्ट कार्ड था, जब भी आप इस एनर्जी को देखेंगे, ठीक है, जब भी आप देखते हैं, मैं पहले एक कार्ड लेना चाहूँगी कि अब क्या आप एंड कर रहे हैं। पाइल 1 वाले जो हैं वो किन चीज़ों को एंडिंग कर रहे हैं। मैं 2 कार्ड्स के साथ इस चीज़ को देखना चाहूँगी कि पाइल जो 1 वाले हैं वो किन चीज़ों की एंडिंग अपनी लाइफ में कर रहे हैं, जिनका मूल्यांक 1 और 2, 3 है। तो पहला ही कार्ड आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून का है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड जो बात करता है वो टाइम चेंज की बात करता है। टाइम शिफ्ट हो रहा है आपके लिए, मैंने कहा ना कुछ बदल रहा है, तो टाइम शिफ्ट यानी कोई बदलाव से आप गुजर रहे हैं। मार्च के महीने में आपके लिए शिफ्ट है, चेंज है, टाइम चेंज है।
जो समय का पहिया है वो आपके लिए घूम रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं और क्या आपकी लाइफ में एंड हो रहा है और क्या चेंजेस आ रहा है मार्च के महीने में। आपका ओवरऑल कार्ड जो है करेशा एंजल करेशा जो है वो आपको क्या बताना चाहते हैं इस एंडिंग के कार्ड से और न्यू बिगनिंग के कार्ड से। देखो यहाँ पे भी साइकिल की बात हो रही है, यहाँ भी व्हील ऑफ फॉर्चून एक साइकिल की बात कर रहा है, तो एक साइकिल का एंड है। तो देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एंडिंग्स हैं। एंडिंग के लिए 2 कार्ड खुद से गिरे हैं यहाँ पे, तो एंडिंग के लिए मुझे लग रहा है कुछ खत्म हो रहा है, क्योंकि 8 ऑफ कप्स का कार्ड भी ना कुछ एंड करने की बात करता है, चीज़ों से मूव ऑन करने की बात करते हैं। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है आपने किसी एरिया में, अपनी लाइफ के किसी एरिया में ना कोई चीटिंग फेस की होगी इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, करियर, मैनिपुलेशन, चीटिंग, झूठ, एक इस तरह की एनर्जी आपने फेस की है। और 7 से 8 हो तो आप उन चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, एंडिंग्स कर रहे हो। तो ऐसा आपने ना कुछ किया होगा, तो इसी वजह से आपको जो है साइकिल एंड का जो है ये कार्ड आया है, ठीक है। तो लेट्स अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपका देखा, आपका क्या जो है साइकिल एंड हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, जब आप इस एनर्जी को देखेंगे, जब आप इस रीडिंग को देखेंगे, उस टाइम पे आपकी प्रेजेंट एनर्जी क्या होगी। तो डेफिनेटली जो 2 कार्ड्स आए 9 ऑफ 10, 9 एंड 10 भी कंप्लीशन की ही बात करता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, आप बहुत ही ज़्यादा लेजीनेस में है। लेजीनेस यानी कि अब जैसे आपने 8 ऑफ कप की एनर्जी से आप बाहर आए। अब कार्ड्स देखिए आपके कितने अलाइंड है। पहले 7 और 8 का कार्ड था, देखिए ये दोनों कार्ड थे आपके 7 एंड 8। देखिए आपका कार्ड क्या था 7 यानी चीटिंग फेस की, लेट गो किया 8, फिर आया 9 एंड 10। 9 और 10 क्या है, अब आप रिलैक्स मोड में हैं। जब आप इस एनर्जी को रीडिंग को देख रहे होंगे, आप एक रिलैक्स मोड में होंगे, मतलब चीज़ों को ख़त्म कर दिया, आगे बढ़ गए, अब आप एक रिलैक्स मोड में हैं जब आप इस एनर्जी को देख रहे हैं। 10 क्या बढ़ता है, कंप्लीट कर दिया, ख़त्म कर दिया, उस चीज़ से लेसन ले लिया और मूव ऑन होने के लिए तैयार हो गए। आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग यहाँ पे हो रही है। हीलिंग करते हुए अपने आप में रिलैक्स, अपने आप में अपने कंफर्ट, अपने स्पेस में आप होंगे जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे। यू जस्ट मतलब आप अपने टाइम को एंजॉय करने की कोशिश करोगे, अपने आप में चीज़ों को, मतलब अपने हार्ट चक्रा पे काम करना, अपनी हीलिंग करना, अपने आप में एक कनेक्शन, सेल्फ के साथ कनेक्शन आपका बिल्ड हो रहा होगा। एक कार्ड और लेती हूँ। आप जब प्रेजेंट एनर्जी पर आप क्या, जब इस रीडिंग को देख रहे होंगे आपकी प्रेजेंट एनर्जी कैसी होगी, लेट्स सी। जब इस रीडिंग को पाइल 1 वाले देख रहे होंगे तो उनकी प्रेजेंट एनर्जी क्या होगी। ये हमें लेजीनेस और हार्मनी का कार्ड क्या बता रहे हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू। 1 कार्ड, ओनली 1 कार्ड, ओनली 1 कार्ड। ओके, तो मैंने कहा हीलिंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप लोग हीलिंग कर रहे होंगे। जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे आप हीलिंग कर रहे हैं। आप पास्ट की चीज़ों से लेसन लेते हुए मेरे को दिख रहे हैं कि जो भी चीज़ें हुई, क्यों हुई, आप खुद पे काम कर रहे हैं, खुद के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। लेजीनेस का मतलब एक रिलैक्स मोड में है, क्योंकि यहाँ पे देखिए पर्सन बहुत रिलैक्स्ड है, खुद में है ना, अच्छा खा रहा पी रहा है और खुद आराम है, इंजॉय कर रहा है, ठीक है। तो क्या है, मैंने कहा 4 ऑफ वॉन्ड्स, है ना, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, खुद के साथ सेलिब्रेट करना, हैप्पीनेस, ठीक है। तो देखते हैं जो पाइल 1 वाले हैं जब इस रीडिंग को देख रहे होंगे उनकी प्रेजेंट एनर्जी क्या होगी, ठीक है। एक सेकेंड, प्रेजेंट एनर्जी क्या होगी। हाँ, ये कार्ड आपके लिए लग रहा है एंडिंग्स है, एंडिंग के बाद हीलिंग्स है अगेन, ठीक है। एंडिंग्स के बाद हीलिंग है, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है आपकी एनर्जीज है। इंट्रोस्पेक्शन है डेफिनेटली, यहाँ पे 7 9 का कार्ड है, तो इंट्रोस्पेक्शन करूँगा तो ऐसी एनर्जी होगी। अब इससे आप चेक कर सकते हैं कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं, इससे आपको पता लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं अब आपके करियर में क्या आ रहा है। सबसे पहली चीज़ करियर देख लेते हैं। करियर के लिए आपका जो कार्ड है वो विजुअलाइजेशन का कार्ड है, विजनरी का कार्ड है। तो काफ़ी विजनरी रहेंगे आप इस मंथ में, मार्च के महीने में आप काफ़ी विजनरी, भविष्य के बारे में बहुत ठीक ठाक प्रेडिक्शन करके आप आगे बढ़ेंगे अपने करियर में। राइजिंग अबव अर्थली मैटर्स, मतलब चीज़ों को ग्राउंड से ऊपर उठ के देखना, ठीक है। गाइड थ्रो लाइफ विथ ग्रास, ठीक है। यू आर एबल टू सी द राइट पाथ, स्टैंड टेल इन योर सेल्फ वर्थ एंड लव विद द बिग हार्ट। मतलब वही है, अपने ग्राउंड से ऊपर उठ के चीज़ों को देखना, सही पाथ को चुनना, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रिफ्लेक्शन के साथ काम करना, सेल्फ वर्थ को समझना,
अपने हार्ट चक्रा के साथ, यहाँ पे भी हार्ट चक्रा की एनर्जी है, यहाँ पे भी हार्ट की भी, एक खुले दिल को खोल करके चीज़ों को देखना, खुले दिल से चीज़ों को देखना, ऐसा आपका करियर रह सकता है। तो एक कार्ड और देखते हैं आपके करियर में क्या आ रहा है मार्च के महीने में आपके करियर में। लेट्स सी मार्च का महीना पाइल 1 वालों के करियर के लिए कैसा रहने वाला है। मार्च का महीना पाइल 1 वालों के लिए करियर में कैसा रहने वाला है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड एनर्जी है, ठीक है, ओके, करियर में 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। मार्च का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। पाइल 1 वालों के लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। अरे बाप रे, इतने सारे कार्ड नहीं चाहिए, 1 या 2 कार्ड बस। पाइल 1 वालों के लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। ओके ओके, तो मुझे ऐसा लगता है शायद ये एंडिंग्स जो भी आपने किए हो सकता है अपने करियर में क्यों, क्योंकि कार्ड्स देखो यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है। करियर में एक ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं, एक डिसअपॉइंटमेंट दिख रहा है आपका, हो सकता है आपको, है ना, कुछ चीज़ें आपको निराश करें, हो सकता है चीज़ें आपके हिसाब से ना हो रही हों, है ना, हो सकता है वर्क प्लेस पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो, है ना, करियर में कुछ तरह के जैसे रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसे आपको देखने को ना मिले, तो कुछ करियर में ऐसा दिख रहा है। तो आपको बोल रहा है ये जो आप सरफेस लेवल पे देख रहे हैं इससे ऊपर उठ के चीज़ों को आपको देखना है। तो यहाँ पर आपको ना अपनी इंट्यूशन की सुननी है। जब भी आपको करियर में ऐसी सिचुएशन फेस हो मार्च के महीने में, तो आपको अपनी इंट्यूशन से सुननी है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है करियर में, है ना, जो पर्टिकुलर सिचुएशन हो रही है वो क्यों हो रही है, क्योंकि हमारे पास हाई प्रेस्टिस का कार्ड है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए तभी यहाँ पे विजनरी, आपको विजनरी बनने को बोला जा रहा है, ग्राउंड की रियलिटी को नहीं देखने को बोला जा रहा, आपको अबव द रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी से ऊपर उठ के देखने को बोला जा रहा है आपको। क्या, क्योंकि यहाँ पर भी कार्ड 5 ऑफ कप का ही था, देखो यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स था, यहाँ भी आपके लिए 5 ऑफ कप का ही कार्ड था। देखिए यहाँ पर भी 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड था, ठीक है। देखिए आपके करियर में 5 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 5 ऑफ कप भी है, 5 ऑफ सोर्ड्स भी है, 5 ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो बहुत ज़्यादा 5 की एनर्जी है। मतलब बहुत डिसअपॉइंटमेंट, बहुत मतलब एक होता है ना कॉम्पिटिशन, ओवर थिंकिंग, इस तरह का एक नेगेटिव एनर्जी आप जो है अपने करियर में मार्च के महीने में देख सकते हैं। अभी आपको ये बोला जा रहा है कि इसीलिए बोला जा रहा है विजनरी बने, है ना, बियॉन्ड चीज़ों को जाके देखने की कोशिश करें। मैं आपके लिए करियर के लिए थोड़ी गाइडेंस देख लेती हूँ, क्योंकि गाइडेंस के रूप में आपको यही बोला जा रहा है विजनरी बने चीज़ों को, ठीक है। चीज़ें जो ग्राउंड पे चल रही है ऊपर से उठकर देखें, ग्रेस के साथ काम लें, राइट पाथ आपको दिखाया जाएगा, अपनी सेल्फ वर्थ को समझें। जहाँ भी आपको लगे आपकी सेल्फ वर्थ जो है वहाँ पे रास्ते में आ रही है आपके और आप करें, तो आपको अपनी सेल्फ वर्थ को प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है। लव ग्रेस के साथ चीज़ों को हैंडल करना। देखते हैं पाइल 1 वालों के लिए क्या गाइडेंस है, करियर गाइडेंस क्या है पाइल 1 वालों के लिए, करियर गाइडेंस क्या है, क्योंकि इनकी करियर की एनर्जी काफ़ी डिस्टर्ब लग रही है। तो करियर में किस अप्रोच को अपनाने की, सबसे पहले तो इंट्यूशन को सुनिए, इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैंने कहा फिर 5 की एनर्जी है ना। तो बट मुझे ऐसा लगता है ये जो भी चीज़ें होंगी ना, क्योंकि बाद में द चैरियट का कार्ड भी था, अभी भी 9 ऑफ कप का कार्ड था, मुझे लगता है ये जो चीज़ें हैं ये टेम्परेरी बेस पर है। जैसे क्या होता है ना कि जब आपको कुछ अच्छा अचीव करना होता है, बड़ा अचीव करना होता है, या आपको किसी बड़ी मंजिल पर पहुंचना होता है, तो पहले जो प्रेजेंट चीज़ें होती है जो आपको सर्व नहीं कर रही होती है, जो आपके लिए उस लेवल पर आपके पहुंचने में एक रास्ता रोक रही होती है, जो ब्लॉक्ड एनर्जीज होती है, उनको ख़त्म करना पड़ता है। तो मुझे लगता है क्लीनिंग का दौर होगा मार्च महीने का, क्योंकि मुझे लगता है इसके बाद जो आपकी लाइफ में आने वाला है वो बहुत बड़ा आने वाला है, क्योंकि द चैरियट एंड 9 ऑफ कप का कार्ड है डेफिनेटली, ठीक है। हाँ, पॉलिटिक्स का, चीज़ों का बहुत ज़्यादा आपको वर्क प्लेस पे या काफ़ी डेविल टाइप की एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब देखते हैं आपको करने की क्या ज़रूरत है। इल्यूजन से बचना है, ठीक है, इल्यूजन से बचना है, क्योंकि आपके पास क्लैरिटी बहुत कम रहेगी मार्च के महीने में, करियर में बहुत दिक्कत आ सकती है, ठीक है। इल्यूजन में नहीं बचना,
इनडिसीजन बहुत रह सकते हो आप मार्च के महीने में। इनके लिए गाइडेंस क्या है? तो इल्यूजन से बचना है। पहली गाइडेंस तो ये है कि इल्यूजन से बचना है। जब भी आपको कोई भटकाने, कोई कंफ्यूज करने की कोशिश करे, या आप किसी चीज़ में क्लियर ना हो और आप डिसीजन लेने जाएं, तो थोड़ा सा आपको उसको संभल के लेना है। मार्च के महीने में फाइल 1 वालों के लिए करियर में क्या गाइडेंस है? हीलिंग है, ये कार्ड पहले भी आया था। हीलिंग करिए। हीलिंग कैसे करेंगे? खुद के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश कीजिए, तभी यहाँ पे इंट्यूशन का कार्ड है। क्योंकि जब आप हीलिंग करेंगे, खुद के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे, तो आपको क्या होगा, यूनिवर्स की गाइडेंस मिल पाएंगी, यूनिवर्स की सही गाइडेंस मिलेगी और आप सही पाथ को चुन पाएंगे। तो ये आपके लिए है गाइडेंस के रूप में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपको देखते हैं करियर के बाद लव लाइफ आपकी कैसी रहेगी। आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी मार्च के महीने में, देखते हैं पाइल 1 वालों की। क्योंकि पहले ही आपके लिए जो कार्ड आया है ना, वो एंडिंग का आया है, तो डेफिनेटली ये एंडिंग मुझे आपके करियर में दिख रही है। जो टावर का कार्ड आया, तो मुझे लगता है टावर आपके करियर में ही आ रहा है। जो जितनी भी जो चीज़ें मैंने अभी तक आपके बारे में बताई ना, ये सब मुझे लगता है आपके करियर में ही चल रही हैं। आपकी लव लाइफ देखते हैं जनवरी के महीने में, मार्च के महीने में आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है पाइल 1 वालों का, जिनका मूल्यांक 1 2 3 है। इनकी लव लाइफ में क्या आ रहा है? डिसआर्नामेंट का कार्ड है। डिसआर्नामेंट, निशस्त्रीकरण हम वैसे हिंदी में इसको बोलते हैं। डिसआर्नामेंट का कार्ड है। क्या बताना चाहता है? एक सन, मैनिफेस्टेशन, क्या 10 नंबर का कार्ड है। 10 नंबर का कार्ड अगेन कंप्लीशन की बात करता है। 10 की एनर्जी कंप्लीशन की बहुत है। तो देखते हैं आपके लव लाइफ में क्या आ रहा है। 3 कार्ड खुद से गिरे हैं। अगेन 5 की एनर्जी, मूव ऑन की एनर्जी। एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर रहे हैं अपनी लव लाइफ में भी। एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, बट उसके बाद की एनर्जी बहुत अच्छी है। देखते हैं पाइल 1 वालों की लव लाइफ में क्या आ रहा है मार्च के महीने में। डीप ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है लाइफ में। पाइल 1 वालों की लव लाइफ में क्या आ रहा है? मैंने कहा हीलिंग। हीलिंग का कार्ड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि टावर आया है, क्योंकि एंडिंग्स आई हैं, तो आपको अगेन हीलिंग के लिए बोला जा रहा है आपकी लव लाइफ में, ठीक है। ओके, हैंगमैन एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके ओके, लव लाइफ में, लव लाइफ के लिए मंथ बेटर दिख रहा है, ठीक है। मुझे लगता है वहाँ लव लाइफ में आप हीलिंग करेंगे तो आपकी लव लाइफ का पर भी उसका काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। और जो आपके करियर में या आपकी जो अदर लाइफ के एरियाज में जो एंडिंग्स चल रही हैं, उसको हीलिंग करने में आपकी लव लाइफ बहुत मैटर करेगी। और अगर आप कोई किसी पार्टनर के साथ है, तो वो पार्टनर आपको बहुत सपोर्ट कर सकता है, हील कर सकता है। आप खुद भी हीलिंग करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर है, काफ़ी सरेंडर्ड मोड में रहेंगे लव लाइफ में, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएंगी, ठीक है। एक सेलिब्रेशन, लव लाइफ ओवरऑल अच्छी जाएगी। एक सेंस ऑफ सेलिब्रेशन है, सेंस ऑफ हैप्पीनेस है लव लाइफ में, जॉय है, ठीक है। एंड आपका पार्टनर, अगर आप किसी रिलेशन में, तो डेफिनेटली आपकी स्ट्रेंथ बनेगा इस सिचुएशन से निकलने में, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोग यहाँ अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से डील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एम्परर का कार्ड है, पहले एम्प्रेस का कार्ड था। तो डेफिनेटली कुछ लोग अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ हैं, जो आपको काफ़ी ऐसी सिचुएशन में एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 9 ऑफ कप का कार्ड है लव लाइफ में। अगर आपकी लव लाइफ से रिलेटेड अगर कोई इच्छा है, तो इच्छा पूर्ति होती हुई दिख रही है। आप अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो मैनिफेस्टेशन पूरी होती दिख रही है। द लवर्स का कार्ड है, काफ़ी रोमांस रहेगा। लव लाइफ ओवरऑल बहुत अच्छी रहने वाली है। और जो एंडिंग्स मुझे दिख रही है, वो आपके करियर में दिख रही है। तो लव लाइफ ओवरऑल बहुत अच्छी रहेगी। डेफिनेटली हीलिंग लव लाइफ की पार्टनर की तरफ से है। लव लाइफ में अगर किसी को मैनिफेस्ट करे, तो मैनिफेस्ट होता दिख रहा है। कोई विश है लव लाइफ से रिलेटेड, तो पूरी होती दिख रही है। परिवार में सेलिब्रेशन दिख रहा है, चाहे आप वो पार्टनर के साथ मैरिज में हो या फिर आप रिलेशनशिप में हो। तो ओवरऑल लव लाइफ आपकी अच्छी दिख रही है, बैलेंस दिख रही है। आप जिसके साथ डील कर रहे हैं, वो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस और हीलिंग यहाँ से आपको आती हुई मुझे दिख रही है, ठीक है। अब हम आते हैं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कैसे रहने वाली है।
आपकी स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो कैसी रहने वाली है मार्च महीने में। तो स्पिरिचुअल जर्नी में भी आपके लिए हीलिंग का ही कार्ड है। तो मार्च मंथ ना, ये जो आपकी एंडिंग्स है ना, ये जो चीज़ें चल रही होंगी आपकी लाइफ में, अभी प्रेजेंट में चल रही होंगी, जो एंडिंग्स है, ये टावर मोमेंट्स है, ये साइकिल का एंड होना, ये भी आपकी लाइफ में ना चल रहा होगा जब आप इस वीडियो को देंगे। तो मार्च मंथ ना 3 कार्ड्स आपके लिए हीलिंग के लिए ही आए हैं। तो आपको मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ना मार्च मंथ बहुत हीलिंग लेकर आ रहा है। तो स्पिरिचुअलिटी में भी 9 नंबर है, 9 भी कंप्लीशन की ही बात कर रहा होता है, ठीक है, मतलब 9 एक एंडिंग की तरफ बात कर रहा होता है। यहाँ पे भी हीलिंग का कार्ड है। तो स्पिरिचुअली भी आप, अगर स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से भी आप काफ़ी सारी अपनी हीलिंग करेंगे, आप स्पिरिचुअल पाथ को अपनाते हैं, तो वो भी आपकी हीलिंग में बहुत हेल्प करेगा। लाइक आप मेडिटेशन करते हैं, आप मंत्र चैंटिंग करते हैं, आप नेचर के साथ कनेक्ट होते हैं, ठीक है, आप अपने लव वंस के साथ कनेक्ट होते हैं, तो ये आपकी हीलिंग बहुत कर रहा है। तो स्पिरिचुअलिटी का कार्ड भी आपके लिए हीलिंग की बात कर रहा है। तो बहुत सारी हीलिंग जो है आपकी स्पिरिचुअलिटी में, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में आती हुई, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ भी आपके लिए हीलिंग ही लेकर आ रही है। तो देखते हैं आपकी स्पिरिचुअल लाइफ जो है, आप स्पिरिचुअली किस तरह से ग्रो कर रहे हैं मार्च के महीने में। स्पिरिचुअली आप क्या कर रहे हैं मार्च के महीने में। डेफिनेटली जो आपकी स्पिरिचुअल हीलिंग है, देखो मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, ठीक है, डेफिनेटली। तो स्पिरिचुअलिटी क्या कर रही है, आपको हील कर रही है, आपको इनरली वो स्ट्रेंथ कर रही है, आपकी लाइफ में बहुत सारी क्लैरिटी को मैनिफेस्ट कर रही है, क्योंकि यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का कार्ड भी है। तो स्पिरिचुअलिटी जो है, अगर आप स्पिरिचुअल पाथ को अपनाते हैं तो डेफिनेटली आपकी हीलिंग करेगा, आपकी लाइफ में क्लैरिटी लेकर आएगा, आपकी मैनिफेस्टेशंस को पूरी करेगा, आपको इनरली बहुत पावरफुल बना रहा है। और हेल्थ के लिए आपका जो कार्ड आया था वो आया है गॉड इज इन चार्ज। तो आपकी जो सारी सिचुएशन है वो ईश्वर आपके हाथ में ले रहे हैं, अपने हाथ में। सबसे पहले हेल्थ का कार्ड है, तो हेल्थ के मामले में आप प्रोटेक्टेड हैं, ईश्वर की आपके ऊपर बहुत कृपा रहने वाली है इस मंथ। हेल्थ वाइज आप बहुत अच्छे रहेंगे। हीलिंग में भी आपकी यूनिवर्स बहुत हेल्प करेंगे। आर्कएंजल माइकल की बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, उन्होंने आपको प्रोटेक्ट किया हुआ है। आपकी फैमिली बहुत प्रोटेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे फैमिली का कार्ड भी है। आप आर्कएंजल माइकल को कॉल कर सकते हैं, आप गणपति बप्पा को कॉल कर सकते हैं फॉर दी हेल्प, जब भी आपको हेल्प की ज़रूरत हो। तो हेल्थ वाइज आप बहुत अच्छे रहेंगे। हेल्पिंग मी लेट गो ऑफ दिस सिचुएशन, जब भी आप किसी सिचुएशन में फंसे हो तो आप ईश्वर को याद कर सकते हैं। तो ये आपकी रीडिंग है। चलिए, अब बहुत डिटेल्ड रीडिंग हो गई, अब नेक्स्ट पार्ट को हम शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच पाइल वन, मैंने इतनी डिटेल रीडिंग की है, आपको कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कितनी % वीडियो आपसे रेजोनेट हुई आप मुझे बता सकते हैं। जो भी लोग इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, मैं आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेज रही हूँ, और आप इन ब्लेसिंग्स को रिसीव करें, क्योंकि आप एक डिफ़िकल्ट फेस से हो सकता है गुजर रहे हों। तो ये फेस है, चला जाएगा, परेशान ना हो। थैंक यू। हेलो पाइल 2, वेलकम इन योर रीडिंग। कैसे हैं आप लोग, कैसा रहा आपका फरवरी का मंथ। उम्मीद है बहुत अच्छा रहा होगा। तो आपके लिए जो कार्ड था वो था आकाशा का, बहुत ही ब्यूटीफुल एंड मैं कहूँगी बहुत ही डिवाइन एंजल है यहाँ पर। और इन्होंने ये बोल रहे हैं कि यू आर अ स्पिरिचुअल टीचर। आप में से बहुत सारे लोग हीलर हो सकते हैं, ठीक है। यू हैव द एबिलिटी टू कंट्रोल अदर एंड हेल्प देम अवेकन देयर स्पिरिचुअल गिफ्ट एंड डिवाइन लाइफ मिशंस। तो आप एक स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हैं किसी ना किसी फॉर्म में, और लोगों को गाइड करते होंगे। एक टीचर हो सकते हैं, लोगों को आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्पिरिचुअल लेसन्स देते होंगे, यूनिवर्स से कनेक्ट करते होंगे, डिवाइन से कनेक्ट करते होंगे। तो ऐसी आपकी एनर्जीज मुझे दिख रही है। एक मिनट, तो ऐसी आपकी एनर्जी होगी। तो आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल कार्ड है आपके लिए। तो देखते हैं, ये कार्ड आकाशा का है। तो आप इस महीने एक स्पिरिचुअल, किसी ना किसी फॉर्म में एक हीलर की भूमिका निभाएंगे, किसी ना किसी को एक स्पिरिचुअल लेसन दे सकते हैं। यूजुअली आप एक स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हैं, एक स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हैं। कोई ऐसा पर्सन इस रीडिंग को देख रहा हो जो स्पिरिचुअली बहुत अवेकन हो, ठीक है। तो ये कार्ड आपको ऐसा मैसेज दे रहा है। एंड देखते हैं, जब इस रीडिंग को आप देखेंगे तो आपकी लाइफ में क्या चल रहा होगा, ठीक है। आय हाय कार्ड्स बड़े अलग हैं आपके लिए। जब आप इस रीडिंग को देखेंगे, एक
टावर की कंडीशन आपकी लाइफ में होगी, आपकी लाइफ के किसी भी फेस में हो सकते हैं। टावर मूवमेंट आपने देखा होगा, आप क्लीनिंग कर रहे होंगे अपने पास्ट की और बहुत ही पावरफुल बन रहे हैं आप। तो ये आपकी मार्च की, जब आप इस रीडिंग को देखेंगे, प्रेजेंट एनर्जी होगी। सबसे पहले आपकी लाइफ में कुछ एंडिंग्स मुझे दिख रही हैं, फर्स्ट पाइल वालों की और सेकंड पाइल वालों की भी। तो कोई या तो आप कर रहे होंगे, आपने रिसेंटली कोई एंडिंग्स की होंगी। टावर मूवमेंट देखा इन टर्म्स ऑफ योर करियर हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ योर थॉट प्रोसेस हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ योर मतलब लव लाइफ हो सकता है, एनीथिंग। बट हाँ, समथिंग इज वेरी पेनफुल यू हैव एंडेड। आप कुछ एंड कर रहे हैं जो बहुत ही पेनफुल है, और कुछ चीज़ों को आप लेट गो कर रहे हैं, जाने दे रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन ये एंडिंग्स और ये कंप्लीशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बना रहा है आपको, और भविष्य में आप एक बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी के रूप में उभरेंगे। ये एंडिंग जो हो रही है विच इज़ वेरी गुड फॉर यू, और ये आपके ही हित में हो रही हैं। तो जो भी जा रहा है, चाहे वो व्यक्ति है, चाहे कोई सिचुएशन है, चाहे कुछ चेंजेस लाइफ में ऐसे हो रहे हैं जो अभी थोड़े पेनफुल लग रहे हों, तो आपको उनको होने देना है, आपको उनके साथ कॉपरेट करना है, उनको जाने देना है। क्योंकि ये एंडिंग्स आपके बहुत सारे ऐसे बंधनों से आपको मुक्त कर रहा है, आपको बहुत ही पावरफुल बना रहा है, एक एम्परर बना रहा है, द रिबल बना रहा है। It's a very powerful card. You are very personal. You will be very personal, powerful personality in your life. तो it's a ending is great. ये जो भी endings हो रही है आपकी लाइफ में, it's a painful. I totally understand. क्योंकि इस तरह के जब भी टावर मोमेंट्स लाइफ में आते हैं तो डेफिनेटली ये बहुत पेनफुल होते हैं। तो अभी जो है, आप जब इस रीडिंग को देख रहे होंगे तो एक पेनफुल सिचुएशन से आप गुजर रहे होंगे, एक पेनफुल एंडिंग से आप गुजर रहे होंगे अपनी लाइफ में। तो डेफिनेटली थिंग्स आर नॉट ईजी फॉर यू, वट एवर हैपनिंग इन योर लाइफ, आई टोटली कैन अंडरस्टैंड। यू आर फेसिंग अ वेरी डिफिकल्ट फेस इन योर लाइफ। इट कैन बी इन योर लव लाइफ, इट कैन बी इन योर करियर, कोई भी आपकी लाइफ का हिस्सा हो सकता है जिसमें आप इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। बट हाँ, आप चीज़ों को जाने दे रहे हैं। देखिए, यहाँ पे 7 नंबर है, यहाँ पे 8 नंबर है, 7 8 जो भी है उसे जाने दीजिए, क्योंकि यही आपको एक बहुत पावरफुल पर्सनालिटी के रूप में उभार रहे हैं। और आप एक स्पिरिचुअल हीलर है, मुझे नहीं पता आप ये जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन आपका पाथ स्पिरिचुअल है, आप एक स्पिरिचुअल हीलर हैं। ठीक है, आप दुनिया को डायरेक्शन देने के लिए आए हैं इस दुनिया में, किसी ना किसी फॉर्म में आपका काम है लोगों को गाइड करना, लोगों को मेंटर करना, क्योंकि आकाशा यही बता रहे हैं। ठीक है, तो मैं देखती हूँ थोड़ा कार्ड से कि क्या किस एरिया में आपके ये एंडिंग्स हो रही हैं, लाइफ का कौन सा एरिया है जिसमें आप ये अपनी एंडिंग कर रहे हैं, टावर फेस देख रहे हैं। डेफिनेटली बहुत तेजी से ये एंडिंग्स हो रही हैं, वेरी पेनफुल, आपको इसने बहुत पेन दिया है। इट्स नॉट ईजी फॉर यू। आपके अंदर से एक चीज है, ये हो सकता है ये लव लाइफ में हो, बट लव लाइफ में ना हो, कोई और एरिया भी हो सकता है, इन टर्म्स ये करियर भी होता है, लेकिन इसने हार्ट से आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया होगा इस एंडिंग ने, जो भी आपकी लाइफ में हुआ है। ठीक है, बट हाँ, वेरी पेनफुल। बट ये एक, मैंने कहा ना, रिबल बनाएगा, यहाँ पर भी रिबल का कार्ड और यहाँ भी एम्परर का कार्ड है। तो डेफिनेटली ये अभी, क्योंकि और ये वो चीज़ें हैं जो आपको सर्व नहीं कर रही थी, ये जो एंडिंग्स भी हो रही हैं, ये वो चीज़ें जो आपको सर्व नहीं कर रही थी, जिस पर आपने बहुत एफर्ट्स लगाए थे। आप कॉन्स्टेंटली डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे थे, जहाँ पे आपको चीज़ें आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा था। ठीक है, तो इट्स अ टोटली फाइन। ये चीज़ें जो भी एंड हो रही हैं, यू डोंट नीड टू थिंक कि कोई बात नहीं, जो हो रहा है उसे होने दीजिए, जो रहा जा रहा है उसे जाने दीजिए, एंड थोड़ा डिवाइन टाइमिंग्स पर, डिवाइन प्लान्स पर थोड़ा सा विश्वास कीजिए कि जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। ठीक है, तो इसको एक्सेप्ट करने, इसको आगे बढ़ने, पीछे छोड़ने की ज़रूरत है। लेट्स सी आगे क्या आ रहा है इन टर्म्स ऑफ योर करियर। टर्म्स ऑफ योर करियर, रिवील ऑफ ट्रुथ। मुझे ऐसा लग रहा है ये जो एंडिंग्स हैं कुछ लोगों के लिए उनके करियर में हो रही है, ये जो एंडिंग्स हो रही है, टावर मोमेंट तब आ रहा है क्योंकि कुछ सच है जो आपके सामने आ रहे हैं, कुछ ऐसे ट्रुथ हैं जो इसके साथ आप अनअवेयर थे, उनसे आप अवेयर हो रहे हैं,
और इसीलिए आप उनको पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो सकता है कोई ऐसा करियर पाथ हो जो आपने चुना हो जो आपको सर्व ना कर रहा हो तो आप सोच सकते हो आप एक ऐसे बिजनेस में डील कर रहे हो, एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो कि आपको सर्व नहीं करने वाला, तो आपको एक ट्रुथ रिवील हो रहा है। डोंट टेक टाइम थिंक डोंट टेक थिंकिंग टू सीरियसली, मतलब ये जो चीजें हो रही है इसको बहुत सीरियसली मत लीजिए। मेक टाइम टू प्ले बिकॉज चेंज हो रहे हैं, इनके साथ प्ले कीजिए, खेलिए। ग्रेट विजडम कम फ्रॉम लाफिंग एट योर ओन फॉली मतलब अपनी गलतियां जो है उसको हंसकर देखिए, उस पर हंसने और उसको हंस के उसको निकाल देने की जरूरत है। लुक आउट फॉर द ट्रैप एंड ट्रिक्स ऑफ लाइफ, मतलब आप किसी ट्रैप में मुझे फंसे हुए दिख रहे हैं तो उस ट्रैप को देखिए आप किस ट्रैप में फंसे हैं, एंड लर्न फ्रॉम देम, उनसे सीखिए। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ऐसी चीजों के साथ डील कर रहे थे जो कि आपको सर्व नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो उन जो चीजें आपको सर्व नहीं कर रही उनको आपको देखने की जरूरत है, उनको एक हायर विजडम के साथ देखने की, समझने की जरूरत है, उस ट्रैप को समझने की जरूरत है जिसमें आप फंसे हुए थे, और उसको बाहर करने की जरूरत है, उससे आगे बढ़ने की जरूरत है। देखते हैं आपके करियर में क्या आ रहा है, क्या सच है जो आपके करियर में आपके लिए रिवील हो रहे हैं मार्च के मंथ में। कौन से ऐसे ट्रुथ है जो आपके सामने रिवील हो रहे हैं मार्च के महीने में। क्या पाइल 2 वालों के लिए क्या है जो रिवील हो रहा है मार्च के महीने में। मुझे अभी बहुत ही क्लियर म्यूजिशियन का कार्ड दिखा। क्या है जो पाइल 3 वालों के जिनका मूल्यांक 4, 5, 6 है जो उनके करियर में रिवील कर रहा है उनके लिए। सेलिब्रेशन, डेफिनेटली आप सेलिब्रेट करेंगे। सक्सेस, मैंने कहा था ना जो भी एंडिंग्स हो रही है द रिबल्स है, सक्सेस तो है डेफिनेटली। ये जो ट्रुथ रिवील हो रहा है इट विल बी वेरी, ये आपको लाइफ में नई सक्सेस से कनेक्ट कर रहा है। फोकस, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्प्रेस। टाइम शिफ्ट हो रहा है, हाँ, 5 ऑफ पेंटिकल एंड टाइम शिफ्ट डेफिनेटली। मास्टर्स, अगेन मास्टर का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। विक्ट्री, सक्सेस, डेफिनेटली विक्ट्री एंड न्यू बिगनिंग्स है, डेफिनेटली न्यू बिगनिंग है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है आपके करियर में मुझे एक चीज़ दिख रही है कि कुछ चीज़ें आपके सामने रिवील जो हुई हैं या जो हो सकता है रिसेंटली हुई हो या शुरू में मार्च में ही हो जाएंगी। पहले तो ये ट्रूथ आपके लिए बहुत पेनफुल रहा होगा आपको जानना समझना, क्योंकि आप एक ट्रैप से बाहर आ रहे हैं। ये ट्रैप वो था जो आपको कॉन्स्टेंटली पुअर माइंडसेट में रख रहा था या एक फाइनेंशियली बहुत पुअर रख रहा था, जहाँ पे आप चीजर बन रहे थे, अट्रैक्टर नहीं बन रहे थे, लोगों के चीजों के पीछे भाग रहे थे, आप कोशिश ही कर रहे थे, रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, ठीक है। कॉन्स्टेंटली करियर में फ्लाइट एंड फाइट मोड चल रहा था, ठीक है, डोमिनेशन चल रहा था, एक नेगेटिव एनर्जी में थे, ठीक है। लेकिन अभी आप इस चीज को एंड करके मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि आपके लिए टाइम शिफ्ट भी हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, तो अभी आप मुझे नए गोल्स पर फोकस करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, नई जर्नी पे फोकस करते हुए दे रहे हैं। कुछ नया है जो आपके दिमाग में प्लान है जिस पे आप काम करते हुए दिख रहे हैं, जो आपके दिमाग में चल रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे मुझे न्यू बिगिनिंग भी करते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपके दिमाग में एक प्लान है जिस पर आप मतलब आप जिस पे फोकस्ड करते हुए दिख रहे हैं, जिसमें आप फोकस होते हुए मुझे दिख रहे हो, जिस पे आप मुझे नई जर्नी शुरू करते हुए दिख रहे हैं, न्यू बिगनिंग हो रही है, डेफिनेटली आपके लिए टाइम शिफ्ट हो रहा है ना, समय परिवर्तित हो रहा है। ये जो चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है टावर मूवमेंट के बाद आपके करियर में स्पेशली एक बहुत बड़ी वेल्थ लेकर आएगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है आपके लिए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज मैंने कहा कि एक सेलिब्रेशन है करियर में, ठीक है, टीम वर्क दिख रहा है, सेलिब्रेशन दिख रहा है, टीम का सपोर्ट दिख रहा है करियर में अगर आप कोई काम टीम में कर रहे हैं। बट हाँ, ये एंडिंग के बाद जो शुरुआत हो रही है विच इज़ अ वेरी वेरी गुड फॉर यू, एंड ये आपको बहुत पावरफुल पोजीशन में लेकर जाएगा, क्योंकि द एम्प्रेस का कार्ड है, बहुत ही पावरफुल पोजीशन में ये आपको लेकर के जाएगी। ये जो सक्सेस है, ये जो जर्नी है, द सन का कार्ड है, बहुत सारा ये जो है मंथ जाएगा आपके लिए एक मतलब करियर में एक अच्छी सक्सेस। इस एंडिंग के बाद आपके लिए बहुत सारा सेलिब्रेशन, सक्सेस, सपोर्ट, हैप्पीनेस, हार्मनी, विक्ट्री एंड है ना, और इतना होगा आप दूसरों को भी देते हुए दिख रहे हैं, फाइनेंशियल अबंडेंस,
दिख रहे हैं, लोगों को नॉलेज देते हुए आप दिख रहे हैं मुझे बाय द एनी किसी ना किसी फॉर्म में। डेफिनेटली हेरोफेन का कार्ड है, मैंने कहा मास्टर यहाँ पर भी है, मास्टर यहाँ पर भी है। आप में से बहुत सारे लोग किसी न किसी मास्टर की भूमिका निभा रहे हैं, मेन लीडरशिप की भूमिका निभा रहे हैं। लीडर का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है, विक्ट्री का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है। तो ओवरऑल करियर बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है मार्च के महीने में। और यहाँ पे काफ़ी सारे मेजर आर्काना है, देखिए ये भी मेजर आर्काना है, ये भी मेजर आर्काना है, ये भी मेजर आर्काना है, ये भी मेजर आर्काना और ये भी मेजर आर्काना है। और मैं ये भी बात करूँ तो ये भी मेजर आर्काना है, ये भी मेजर, तो बहुत सारे मेजर आर्काना है। तो यानी कि कहने का मतलब है जो मार्च का महीना है आपके लिए बड़े चेंजेस से होके गुजरेगा। मतलब आपके लिए कुछ बड़े चेंजेस मार्च का महीना लेकर आ रहा है, जो आपकी पूरी ओवरऑल लाइफ को, या मैं कहूँ कि आगे की एक बहुत बड़ी जर्नी को अफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा, पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा, राइट। तो वेल्थ भी आपकी ओवरऑल अच्छी ही रहने वाली है। लेकिन हाँ, कुछ जगह पर हो सकता है थोड़ा सा फाइनेंशियली आप प्रॉब्लम फेस करें मार्च के महीने में, आर्थिक समस्या इनिशियली कुछ देख सकते हैं अब, या ये हो सकता है आपको ऐसा लगे पैसे कम ना हो, लेकिन आपको लगे कि पैसे कम है या पैसे आ नहीं रहे। हो सकता है शुरुआत में बिजनेस थोड़ा स्लो डाउन चला जाए, तो थोड़ा सा फाइनेंशियल लेवल पर स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रगल आपके लिए रह सकता है। किसी से आपके आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ करियर, ठीक है। हो सकता है आप किसी को डोमिनेट करें या कोई आपको डोमिनेट करे, तो ये भी आपके लिए होता हुआ दिख रहा है। बाकी करियर वाइज आप बहुत फोकस्ड भी मुझे दिख रहे हैं, चाहे वो आप एजुकेशन में है, चाहे वो आप जॉब में है, चाहे आप बिजनेस में। वेरी गुड एनर्जी फॉर योर करियर, थैंक यू। अब आपके देखते हैं लव लाइफ को। तो आपके लव लाइफ में देखते हैं क्या आ रहा है, जस्ट अ मिनट। लव लाइफ के लिए आपका कार्ड आया है प्लेजर का। वाओ, प्लेजर, अक्सर प्लेजर को हम अलग अलग तरीके से देखते समझते हैं। पहले तो आप अपने आप से पूछिएगा जब भी आप इस कार्ड को देखें, प्लेजर के कार्ड को, आपके लिए प्लेजर का क्या मतलब है। तो जो आपके रिलेशनशिप है, लव लाइफ है, वहाँ पे आप किसी न किसी तरह के प्लेजर्स को फील करने वाले हैं, ठीक है। ये सबकॉन्शियसली हो सकता है, कॉन्शियसली हो सकता है, फिजिकली हो सकता है ना। बहुत सारी बटरफ्लाई हैं, चेंजेस दिख रहे हैं आपकी लव लाइफ में। 9 नंबर का कार्ड है अगेन, एंड मून एनर्जीज। तो बहुत ज़्यादा एक प्लेजर दिख रहा है यहाँ पे। देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। ये लड़की कितनी शांत, अपने आप में कितनी हैप्पीनेस है, मतलब कितना एक अलग सा इसको एक खुशी है, एक अलग सी खुशी है। तो देखते हैं पाइल 2 वालों के लिए लव लाइफ में क्या आ रहा है, किस तरह का प्लेजर्स ये फील करने हैं अपनी लव लाइफ में। पाइल 2 वालों की लव लाइफ कैसी रहने वाली है मार्च के महीने में। तो द लवर्स का कार्ड भी है, ओके। देखते हैं पाइल 2 वालों के लिए मार्च के महीने में उनकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। ओह, सबसे पहले कोई कम्युनिकेशन आपके लिए आ रहा है, कोई ट्रैवल आपके लिए आ रहा है, कोई ऑनलाइन कम्युनिकेशन है। 10 ऑफ कप की एनर्जी है। प्लेजर का कार्ड वैसे भी बता ही देता है कि हाँ डेफिनेटली। अब यहाँ पे देखिए 8, 9 और 10 एनर्जी कैसे शिफ्ट हो रही है, 8, 9, 10। वाह। तो लव लाइफ में मुझे एक तो दिख रहा है कि बहुत सक्सेस, सन का कार्ड भी है, नंबर 1 का कार्ड भी है, इक्वल गिव एंड टेक, बैलेंस, कंप्लीशन। वाह, लव लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है आपकी। सबसे पहली चीज़, अगर आप कोई कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी पर्सन से, तो कम्युनिकेशन हो सकता है, कोई कॉल मैसेज, किसी पर्सन से अगर आपकी बात नहीं हो रही है तो उससे बात हो सकती है। और ये चेंज बहुत जल्दी आएगा। जब आप रीडिंग देखेंगे तो ये इंस्टेंट चेंज आएगा। आप कोई ट्रैवल कर सकते हैं, कोई ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो सकता है किसी व्यक्ति से आपका, और ये चीज़ आपकी लाइफ में एक बहुत अलग तरह का प्लेजर लेकर आएगी, एक हैप्पीनेस लेकर आएगी, एक अबंडेंस। मतलब मैं कहूँगी आप बहुत हैप्पी, फुलफिल्ड फील करेंगे लव लाइफ में। अगर आप फैमिली में, तो फैमिली में भी एक हारमनी दिख रही है। 10 ऑफ कप है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी एनर्जी है, काफ़ी खुशनुमा आपका मार्च का महीना लव लाइफ के मामले में रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं पाइल 1 वालों की लव लाइफ में क्या आ रहा है, ठीक है। पाइल नंबर 1 वालों की लव लाइफ में क्या आ रहा है, पाइल 1 वालों की लव लाइफ में क्या आ रहा है, ओके। ये ले लेते हैं आपके लिए, ठीक है। हाँ, ये जस्टिस का कार्ड है, नंबर 8। हाँ, 8 अगेन 8 नंबर का कार्ड है। इक्वल गिव एंड टेक आ रहा है, ट्रस्ट आ रहा है रिश्तों में, हैप्पीनेस आ रही है, इक्वल गिव एंड टेक आ रहा है,
बैलेंस आ रहा है, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी आ रही है, ट्रस्टवर्दीनेस आ रही है, विश्वास आ रहा है, रिश्तों में विश्वास मजबूत होता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। कंप्लीशन है, कंप्लीशन अगर रिलेशनशिप्स में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, कोई दिक्कत चल रही थी, कोई ऑन ऑफ सिचुएशन चल रही थी, रिश्तों में खटास चल रही थी, वो एंड होती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही है आपके रिश्तों में, ठीक है। डेफिनेटली मैनिफेस्टेशन पूरी होती हुई आपके लिए मुझे यहाँ पे दिख रही है। कहा ना कोई कंप्लीशन है, किसी तरह की कोई दिक्कत चल रही है तो वो कंप्लीट होती हुई यहाँ पे मुझे दिख रही है। तो ओवरऑल लव लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। कार्ड रिपीट हुआ है क्वीन ऑफ पेंटिकल का, तो बहुत हार्मनी है लव लाइफ में डेफिनेटली। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं उनके लिए कोई शादी का प्रपोजल आ सकता है, अगर शादी की बात चल रही है तो वो आगे बढ़ सकती है। और मतलब एक सेंस ऑफ फैमिली का भी मुझे दिख रहा है, तो मतलब शादी से रिलेटेड कोई चीज़ें आगे बढ़ना, बात होना, रिश्ता देखना, या कोई ऑफर आना, या आपका पर्सन होगा जो अभी तक रिलेशनशिप में वो आपको प्रपोज करे, आपसे शादी की बातें करे, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज़ फॉर योर लव लाइफ, वेरी गुड, वेरी अबंडेंट। जो लोग मतलब रिलेशनशिप्स में और जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी एक नई तरह का कम्युनिकेशन, एक नई तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। बाकी अभी आप देखते हैं आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कैसी रहने वाली है। तो स्पिरिचुअल लाइफ के लिए आपके गणपति बप्पा जी का कार्ड है, जो कि क्या बोल रहे हैं, डिसीजन। मैंने कहा ना कोई डिसीजन स्पिरिचुअल लाइफ में बता रहे हैं, डिसीजन लेना। हनुमान जी की एनर्जी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। स्पिरिचुअल लाइफ में आपके लिए डिसीजन का कार्ड आया है। मैंने पूछा ये कार्ड है कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कैसे रहने वाली है मार्च के महीने में। तो क्या डिसीजन आप स्पिरिचुअल लाइफ में ले रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कैसे रहने वाली है मार्च के महीने में, आप कैसे स्पिरिचुअली खुद को इवॉल्व कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, स्पिरिचुअली क्या कर रहे हैं पाइल 2 वाले, क्या डिसीजन, क्या हीलिंग। मतलब डिसीजन की जब बात करते हैं हम तो चॉइस की बात आती है, ठीक है। डिसीजन हमारे लिए चॉइस के रास्ते खोलती है, तो हम इसे चॉइस से जोड़ करके देखते हैं डिसीजंस को। हाँ, हीलिंग है, पास्ट के ट्रॉमा को हील करना, मैनिफेस्ट करना। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं बताती हूँ आपके साथ क्या है, स्पिरिचुअलिटी के मामले में कहूँ तो जो स्पिरिचुअलिटी होगी यहाँ पर आपको चॉइसेस के हिसाब से काम करना पड़ेगा। जैसे कि मंत्र चैंटिंग के लिए समय को चूज करना, टाइम निकालना, मेडिटेशन के लिए समय निकालना, डिसीजन लेना कि हाँ मैं मेडिटेशन करूँगा। आप ऐसा कुछ प्लान कर सकते हैं कि मैं मेडिटेशन रूटीन बनाऊँगा या बनाऊँगी, या मैं मंत्र चैंटिंग के लिए रूटीन बनाऊँगा, मैं पूजा करने जाऊँगा। तो एक इस तरह का डिसीजन ले रहे हो कुछ जो आपकी हीलिंग में बहुत मदद करेगा। यानी पूजा पाठ स्पिरिचुअलिटी में कुछ करने के लिए आप कोई डिसीजन ले सकते हो, किसी मंदिर में जाने का डिसीजन, कोई दर्शन करने का जो डिसीजन। हनुमान जी की एनर्जी यहाँ मुझे दिख रही है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। गणपति बप्पा तो हैं ही। ये जो भी आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए करेंगे अल्टीमेटली आपकी हीलिंग करेगा। अगर आप कोई विश कर रहे हैं, हीलिंग आपके, क्योंकि मुझे कुछ पास्ट ट्रॉमास भी दिख रहे हैं, आपकी कुछ इनसिक्योरिटीज़ है, ये भी ये स्पिरिचुअल पाथ आपको ख़त्म करने में हेल्प करेगा। और कुछ ये अगर आप ये चूज़ करते हैं, ये डिसीजंस लेते हैं, हीलिंग के साथ साथ आपकी कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन जॉब करते हैं अपनी पूजा के दौरान, वो भी पूरी होती दिख रही है। लास्ट कार्ड आपकी हेल्थ के लिए है, तो आपकी हेल्थ के बारे में बताऊं तो ये लिखा है फॉरगिव योरसेल्फ, यू हैव डन नथिंग रॉन्ग। अगर आपको ये लगता है कि आपने हेल्थ को लेकर के कोई ज़्यादा ही केयरलेसनेस कर ली है, आप बहुत ज़्यादा खा लिया करते हैं, या आप अपनी हेल्थ को लेकर के हमेशा ही मतलब परेशान रहते कि यार ये तो मेरी हेल्थ मैंने ध्यान नहीं दिया और इस वजह से ख़राब हो गई, तो सबसे पहले अपने आप को फॉरगिव कीजिए, ठीक है। अपना एक बच्चे की तरह ध्यान रखिए, ठीक है। अगर आपने कुछ गलतियां कर दी, कुछ चीज़ें हो गई हेल्थ के मामले में, उसकी वजह से हेल्थ पे अफेक्ट आ रहा है, तो सबसे पहले खुद को फॉरगिव कीजिए, खुद को कर्ज मत कीजिए, और अपने आप को एक बच्चे की तरह नर्चर करना शुरू कीजिए, उसका ध्यान रखना शुरू कीजिए। जिससे एक माँ होती है वो अपने बच्चे को बहुत टेक केयर करती है, बहुत ध्यान रखती है, हर छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखती है। तो खुद के लिए अपनी माँ बनना है ना, और उसका बहुत अपने आप का पूरा ध्यान रखना, अगर आप ऐसी अप्रोच बनाए मतलब अपनाएंगे तो डेफिनेटली आप हील होंगे इस महीने में, और आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। बट आपको मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो पाइल
2 दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप यू लाइक इट एंड काफ़ी डिटेल्ड रीडिंग मैंने की है। थैंक यू सो मच। अब हमें पाइल 3 की रीडिंग करनी है, तो चलते हैं पाइल 3 की तरफ। हेलो पाइल 3, दिस इज़ योर रीडिंग और आपने आर्कएंजल माइकल को चुना होगा, वन ऑफ माय फेवरेट एंजल। आर्कएंजल माइकल बोल रहे हैं आई एम विथ यू, गिविंग यू द करेज टू मेक लाइफ चेंज दैट विल हेल्प यू वर्क ऑन योर डिवाइन लाइफ पर्पस। सबसे पहली चीज़ आपको बोला जा रहा है कि आर्कएंजल माइकल आपको सीधे सीधे सपोर्ट भेज रहे हैं। आपको क्या बोला जा रहा है कि आपके अंदर काफ़ी करेज है, तो आप अपनी चेंजेस जो हैं उनको करें, क्योंकि ये चेंजेस आपको आपके लाइफ पर्पस से जोड़ेंगे। अक्सर आपके दिल में सवाल आता होगा, मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मैं क्यों इस अर्थ पे आया हूँ, या मुझे क्या करना। अगर आपके ऐसे कोई भी सवाल है तो आप जल्दी ही अपने लाइफ पर्पस से मिल सकते हैं। जो आर्कएंजल माइकल हैं वो आपको आपके लाइफ पर्पस से कनेक्ट करने के लिए भी काम करे। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, ठीक है। तो डेफिनेटली लाइफ पर्पस जो है, इससे आप, मुझे लगता है आपका आने वाले समय में आप अपने लाइफ पर्पस से कनेक्ट करेंगे। हो सकता है आपने कनेक्ट कर लिया हो, लेकिन आपके दिल में हमेशा सवाल रहता होगा कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है। तो अगर आपको जब भी लाइफ पर्पस के बारे में जानना हो तो आप मेडिटेशन करें, आर्कएंजल माइकल से पूछें कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है। डेफिनेटली वो आपको बताएंगे आपका लाइफ पर्पस क्या है, ठीक है। आपकी जो रीडिंग शुरू करते हैं, अगर आपका मूल्यांक 7, 8, 9 है तब भी रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। तो सबसे पहली चीज़, आपके लिए जो कार्ड आए थे वो सबसे जो पहला कार्ड था वो गाइडेंस का कार्ड था, दूसरा जो है प्रोजेक्शन का कार्ड था, और तीसरा था रिसेप्टिबिलिटी का कार्ड था। मुझे ऐसा लगता है सबसे पहली चीज़ हम ऐसे देखते हैं इसको, 7, 3 एंड रिसेप्टिबिलिटी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे तो आपके साथ क्या होगा कि आप किसी प्रोजेक्शन की सिचुएशन से गुजर रहे होंगे। ऐसा हो सकता है कि आप अपने बिलीफ सिस्टम से, अपनी थॉट प्रोसेस, अपने माइंडसेट से के वजह से चीज़ों को दूसरों पे प्रोजेक्ट कर रहे हों, या अपने ही एक पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया या चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हों। आपका कोई पास्ट बिलीफ सिस्टम हो, उसको हर जगह आप इम्प्लीमेंट करके उस नज़रिए से चीज़ों को देख रहे हो। जब भी हम प्रोजेक्शन करते हैं, देखिए प्रोजेक्शन का मतलब समझिए, जब हम ये एक बहुत ही, मतलब मैं कहूँगी इम्पॉर्टेंट वर्ड है स्पिरिचुअलिटी में, या हम अपने जब वर्क करते हैं, सेल्फ वर्क करते हैं अपने ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रोजेक्शन को समझना। जब भी आप प्रोजेक्शन करते हैं ना, तो आप अपने बिलीफ सिस्टम को दूसरे पर प्रोजेक्ट करने लगते हैं। सपोज दैट मैं सोचती हूँ, मैं किसी चीज़ को ऐसे देखती हूँ, जैसे मान लीजिए मैं सोचती हूँ, मैं ऐसा सोचती नहीं हूँ, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। सपोज दैट कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि लड़कियों को छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, इससे उनका कैरेक्टर लेस होता है, यानी वो कैरेक्टर लेस हो जाती है। मान लो किसी की ऐसी प्रोजेक्शन है या ऐसा माइंड सेट है, मतलब किसी का माइंड सेट है कि अगर लड़कियाँ छोटी कपड़े पहनती है तो उनका जो है वो कैरेक्टर लेस होती है। मान लीजिए किसी का ऐसा बिलीफ सिस्टम है, तो वो दूसरों को वैसे ही देख रहा है, यानी क्या, वो कैसे देखेगा, हर छोटे कपड़े पहनने वाली लड़की को वो कैरेक्टरलेस समझने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसका बिलीफ सिस्टम है, राइट। तो वो अगर उस बिलीफ सिस्टम को क्या करेगा, दूसरे पर लगाएगा, तो इसे बोलते हैं प्रोजेक्ट करना। आपका खुद का कोई नेगेटिव बिलीफ सिस्टम, जिससे आपके पास कोई ऐसा चश्मा है जो कि खराब है, आप उस खराब चश्मे से पूरी दुनिया को देख रहे हो और आपको पूरी दुनिया खराब दिख रही है, तो दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन, राइट। कोई और भी आपके ऊपर कोई प्रोजेक्शन थोप सकता है। तो प्रोजेक्शन में क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम से चीज़ों को देखने लगते हैं, दूसरे पे थोपने लगते हैं, तो दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। तो ऐसा हो सकता है जब आप इस रीडिंग को देखें, या तो आप किसी के ऊपर कोई प्रोजेक्शन थोप रहे हो, या कोई और आप पर कोई प्रोजेक्शन थोपने की कोशिश कर रहा हो, ये भी हो सकता है। तो आपको क्या देखना है कि जब भी आप ये कर रहे हैं किसी पे प्रोजेक्शंस, तो आप ये समझें कि सामने वाले को आप प्रोजेक्ट करें तो इससे उसका नहीं आपका घाटा है, पहली चीज़, क्योंकि आप अपने नेगेटिव बिलीफ सिस्टम के हिसाब से चीज़ों को देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको अवेयरनेस की ज़रूरत है कि आप क्या प्रोजेक्शन कर रहे हैं, इसके लिए आपको गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब आपको गाइडेंस मिल भी रही होगी ना, तो आप गाइडेंस पे ध्यान नहीं दे रहे होंगे, क्योंकि ये जो लड़की है इसके आगे एंजल तो है, लेकिन ये एंजल को देख नहीं पा रही। ये देखो, इसके आगे एंजल तो है, इसको गाइडेंस मिल तो रही है, लेकिन ये देख नहीं पा रही क्योंकि इसका ध्यान कहीं और है। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो भी आपको गाइडेंस मिल रही है, जब आप इस रीडिंग को देखेंगे तो उस गाइडेंस को आपको समझना है, क्योंकि आप जब भी एक गलत डायरेक्शन में होते हैं तो यूनिवर्स और एंजल्स कोशिश करते हैं, आर्कएंजल माइकल यहाँ पे आ सकते हैं आपको गाइड करने के लिए,
तो हमें गाइडेंस मिलती है, तो सबसे पहले आपको गाइडेंस मिलेगी और आपको रिसेप्टिबिलिटी में रहना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप रिसेप्टिबिलिटी में नहीं है। गाइडेंस मिल रही है आपको आपके इस पर्टिकुलर बिहेवियर के बारे में, लेकिन मुझे लगता है कि आप रिसेप्टिबिलिटी में नहीं, क्योंकि आपका ध्यान नहीं है। तो आपको क्या करना है, रिसेप्टिबिलिटी में रहना है। जो भी यूनिवर्सल गाइडेंस मिल रही है, जो भी डिवाइन गाइडेंस मिल रही है, उसको रिसीव करना है, उसके ऊपर वर्क करना है। तो मुझे एक ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है कि आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे तो ऐसा कुछ आपकी लाइफ में चल रहा हो। देखते हैं आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे क्या चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं, क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप खुद पर या दूसरों पर, या दूसरे आप पे क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्या रिसेप्टिबिलिटी है, क्या चेंज। रिसेप्टिबिलिटी होता है जो भी चेंज होते हैं उसको एक्सेप्ट करना, उसके हिसाब से खुद को ढालना, पॉजिटिव नज़रिए से चीज़ों को देखना, ठीक है, नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बचना, यूनिवर्सल गाइडेंस को एक्सेप्ट करना, उसके हिसाब से बिहेव करना। देखते हैं आपकी प्रेजेंट एनर्जी में क्या है। पाइल 3 वाले मूल्यांक 7, 8, 9। डेथ है, मैंने कहा था ना। ये जो अब मैं बताती हूँ, जो आप प्रोजेक्शंस करते हैं ना, इसके लिए यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं और आपको ये रिसीव करना है, क्योंकि ये प्रोजेक्शन का जो आपका बिहेवियर है ये एंड होना चाहता है। और हो सकता है आपने एंड किया हो जब इस रीडिंग को देख रहे हो, बिकॉज दिस इज नॉट अ गुड ना। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू किसी पे थोप रहे हैं, विच इज नॉट गुड ना। आपकी खुद की एक पर्सपेक्टिव है, खुद को देखने का एक नजरिया आपने बना रखा है और आप उससे दूसरों को देखेंगे, विच इज नॉट गुड। तो ये एंड हो रहा है आपका। वेरी गुड एनर्जी, वेरी गुड, ठीक है। हाँ, डेफिनेटली हार्ट ब्रेक, बहुत आपने कहीं एफर्ट्स लगाए, आपको रिजल्ट्स नहीं मिले होंगे, इट कैन बी पॉसिबल। तो दिस इज योर एनर्जी, राइट, प्रेजेंट एनर्जी जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे। लेट्स सी आपके आगे क्या आ रहा है। करियर में देखते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। करियर में एक्शन की एनर्जी आ रही है, वेरी गुड एनर्जी, आप एक्शन करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। करियर में मार्च के महीने में आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। नाउ इज टाइम टू एक्ट, अपॉर्चुनिटी आज आर हेयर, कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है आपको। मूव फॉरवर्ड विद द कॉन्फिडेंस, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ो। योर टैलेंट will always help you land on the pinnacles. Your quick with in unique sense and will lead you to success. मतलब सक्सेस है, बहुत अच्छी सक्सेस है इस मंथ में, ठीक है। और करियर में एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, एक्शन लेना है, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना। यू हैव द पोटेंशियल, राइट, दिस इज फॉर यू। एक्शन लेते हुए आपका करियर में काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड आप मुझे मार्च के महीने में दिख रहे हैं। तो देखते हैं आपके करियर में क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, क्या आपके करियर में आ रहा है। पाइल 3 वाले 7, 8, 9 मूल्यांक वालों के करियर में क्या आ रहा है, लेट्स सी। पेज से एम्प्रेस की जर्नी तय कर रहे हो भाई, बड़ा शिफ्ट है करियर में। पेज एक माइनर अरकाना है और एम्प्रेस एक मेजर अरकाना है। पेज से एम्प्रेस की जर्नी तय करो, वंडरफुल, क्लैरिटी आ रही है, डेफिनेटली बहुत सारे पेंटिकल्स आ रहे हैं। करियर में आप एक न्यू बिगनिंग करो, बट ये बिगनिंग इजी नहीं होगी, ये ऑब्स्टिकल से भरी हुई होगी बिगनिंग, डेफिनेटली। क्लैरिटी भी मुझे यहाँ पे दिख रही है, पावर दिख रही है आपके लिए, डेफिनेटली। अगेन किंग ऑफ सोर्स, ठीक है। हाँ, डेफिनेटली कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है। पास्ट में किसी के लिए आपने किसी अपॉर्चुनिटी के लिए आपने तैयारी की होगी, आपने कोई कोशिश की होगी। तो पास्ट में जो भी आपने ट्रायल किए होंगे, कोशिशें की होंगी, हो सकता है आपने कोई इंटरव्यू दिया हो सकता है आपने कोई बिजनेस शुरू किया हो सकता है आपने कोई मतलब कहीं ना कहीं कुछ ट्राई किया होगा और उसके रिजल्ट्स मुझे आते हुए दिख रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे पेज ऑफ सोर्स है, लेकिन यहाँ पे बहुत कंपटीशन हो सकता है, यहाँ पे लैक ऑफ क्लैरिटी हो सकती है, स्टार्टिंग में ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मतलब जिस जगह पे आप ज्वाइन करें वहाँ सेटल्ड होने में दिक्कत हो सकती है, जो बिजनेस शुरू किया हो उसको बैलेंस करने में दिक्कत हो सकती है। बट सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर, बट एक्शन ऑल्सो देयर, अपॉर्चुनिटी इज ऑल्सो देयर। यू आर बिकम अ एम्परर। पेज ऑफ सोर्स जो है वो एम्परर की जर्नी को तय कर रहा है। तो ये जो चेंज है, ये जो बिगनिंग है आपकी लाइफ में जो हो रही है, जो आपने पास्ट में जिसके लिए शायद ट्राई किया हो, वो बहुत सारी पावर, बहुत सारी वेल्थ के साथ साथ एक बहुत ही मतलब आपको हाई पोजीशन पे लेके जाने का काम करेगी। और ये जो जर्नी है यहाँ शुरू हो रही है, लेकिन मुझे लगता है ये एंड यहाँ पर नहीं होगी। एम्प्रेस
आप इस महीने में तो नहीं बनेंगे, लेकिन ये एम्प्रेस तक की जर्नी हमें दिखा रहे हैं इस बिगनिंग से। तो यानी कि कुछ शुरू करेंगे जो आपको आगे बहुत लाइफ में बड़े मुकाम पर लेकर जाएगा, बहुत सारी वेल्थ और आपके बहुत सारे पावर आपकी लाइफ में लेकर के आएगा। एनीथिंग एल्स फॉर योर करियर, लेट्स सी। ठीक है, न्यू बिगनिंग है, मैंने कहा था न्यू बिगनिंग है। जस्टिस का कार्ड है, ये भी मेजर आर्काना का कार्ड है। न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है, क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। अगर लाइफ में क्लैरिटीज नहीं है तो डेफिनेटली पेशेंस रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। कंप्लीशन है आपके स्ट्रगल का, ठीक है। तो वेरी गुड एनर्जी फॉर योर मार्च मंथ। डेफिनेटली यू आर स्टार्टिंग न्यू जॉब, न्यू करियर पाथ, एनीथिंग समथिंग न्यू इन योर करियर, इन योर एजुकेशन। जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपको मुझे कुछ ना कुछ नया होते हुए आप मुझे दिख रहे हैं करते हुए। अब आपकी लव लाइफ देखते हैं, आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। लेट्स सी योर लव लाइफ। लव लाइफ में आपकी बाउंड्रीज का कार्ड है। हाँ, बाउंड्रीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, in terms of personal and professional relationship. Boundaries is very important and one of the fundamental part of our life जिसे अक्सर हम ब्रेक करते हैं। तो रिलेशनशिप में आपके साथ प्रॉब्लम होगा। मैं यहाँ पे ओवरऑल रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, पर्सनल प्रोफेशनल। आपको बाउंड्रीज या तो मेंटेन करनी नहीं आती होगी, या आप लोगों की बाउंड्रीज ब्रेक कर देते होंगे, या आपको बाउंड्रीज का कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आता होगा, या फिर आप खुद अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज मेंटेन करते होंगे, या आपको बहुत अच्छा लगता होगा कि बाउंड्रीज को फॉलो किया जाना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे बाउंड्रीज तोड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि आप अक्सर बाउंड्रीज को ब्रेक करते होंगे और बाउंड्रीज के कॉन्सेप्ट को समझने में आपको दिक्कत होती होगी। तो लेट्स टॉक अबाउट द बाउंड्रीज आपके रिलेशनशिप में है। क्या बाउंड्रीज के बारे में हमें बता रहे हैं। हम पहले इस कार्ड से लेंगे, आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। फाइल नंबर 3 7 8 9 क्या बाउंड्रीज के बारे में हमें बताना चाहते हैं। 3 कार्ड खुद से गिरे, तीनों ले लेते हैं। क्या कार्ड्स हैं। मैनिफेस्टेशन, कंप्लीशन एंड या। सबसे पहली चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत स्ट्रगल किया है रिलेशनशिप में, या कर रहे हैं इस मंथ में। इनिशियली आप कर सकते हैं, बहुत फाइट दिख रही है, बहुत। अगर पास्ट में भी आपने बहुत फाइट एंड फ्लाइट किया है, बहुत, क्योंकि 2 कपल्स ही हैं यहाँ पर भी अगेन, तो बहुत ज़्यादा मतलब दिख रही है, फाइट्स दिख रही हैं, और दोनों ही बहुत पावरफुल है। एक ईगल है और एक शायद लॉयन है, और दोनों ही अपने अपने वर्ल्ड के राजा हैं। ईगल जो है वो अपने, कहते हैं ना, हम जब पक्षियों की बात करते हैं तो उनकी किंग जो होता है वो ईगल होता है, और जब हम लॉयन की बात करते हैं, जब हम शेर की बात करते हैं तो जंगल का राजा शेर होता है। तो दोनों ही किंग हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, दोनों ही पावरफुल सोल हैं जो आपस में लड़ रही हैं। यानी कि सबसे बड़ी चीज़ फाइट्स दिख रही हैं, और मुझे लगता है जहाँ पर यहाँ फाइट्स का रीज़न है बहुत बड़ा, हो सकता है बाउंड्रीज हो। यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द बाउंड्रीज एंड यस, हो सकता है आपका पर्सन आपकी बाउंड्रीज को ही ना समझता हो। तो यू हैव वेरी वीक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द बाउंड्रीज, फर्स्ट प्रॉब्लम। एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, ये जो भी आपके बीच में चल रहा है इसका कंप्लीशन है, एंडिंग्स मुझे दिख रही है। जिस भी बात पे आपका जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो मार्च में मुझे खत्म होता दिख रहा है, और आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती दिख रही है। ठीक है, तो लव लाइफ में आपकी जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो पूरा होता दिख रहा है, बट आपको पहले कंप्लीशन है, और आपको शायद सिखाने की कोशिश की जा रही है। यूनिवर्स सिखाना चाहते हैं कि आप बाउंड्रीज को सीखें। यूनिवर्स आपको सिखाना चाहते हैं कि आप बाउंड्रीज को अंडरस्टैंड करना शुरू करें। बिकॉज चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट कि बाउंड्रीज इज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ एनी रिलेशनशिप। इफ़ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द बाउंड्रीज, एक दिन ऐसा आता है कि आप रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रगल करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपको बाउंड्रीज के लेसन को सिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो आप कुछ मैनिफेस्ट करते हुए भी दिख रहे हैं मुझे, हो सकता है। देखते हैं और क्या आ रहा है आपके रिलेशनशिप में मार्च के महीने में। मार्च के महीने में और क्या आ रहा है। पाइल 3 वालों की लाइफ में, लव लाइफ में क्या आ रहा है। सक्सेस लव लाइफ में, मेडिटेशन, रिलैक्स। फाइल 3 7 8 9 वालों की लव लाइफ में क्या आ रहा है।
न्यू बिगनिंग आ रही है लव लाइफ में, नई शुरुआत। मैंने कहा ना कंप्लीशन है, कंप्लीशन के बाद क्या आता है, न्यू बिगनिंग आती है। न्यू बिगनिंग आ रही है और ये न्यू बिगनिंग आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ 1 का कार्ड भी है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में मुझे होती हुई दिख रही है कुछ लोगों के लिए, और इसके लिए आप काफ़ी प्रेयर्स करते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, डेफिनेटली होते हुए दिख रहे हैं। तो न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं और अच्छी सक्सेसफुल जर्नी रहेगी, ठीक है। तो हो सकता है आपके जो जो काउंटर पार्ट है, 2 किंग है यहाँ पर, एक बहुत इमोशनल हो सकता है, एक बहुत प्रोफेशनल हो सकता है, एक बहुत दिमाग का यूज़ करने वाला और एक बहुत दिल का यूज़ करने वाला, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसी कुछ एनर्जीज आ रही हैं, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से कि थोड़ा सा आपको जो सिखाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे, लेसन को समझिए। मार्च के महीने में आपको बाउंड्रीज का लेसन सिखाया जाएगा। तो दिस इज़ योर रीडिंग फॉर लव लाइफ। एंड नेक्स्ट देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज हैं। तो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कैसी रहने वाली है? स्पिरिचुअल लाइफ के लिए क्या है? बिलोंगिंगनेस, बिलोंगिंग का कार्ड है गणपति बप्पा का, ठीक है। तो देखते हैं कार्ड आपके लिए क्या स्पिरिचुअल लाइफ में आपके क्या आ रहा है, क्या आपको करने के। नंबर 5 है, स्पिरिचुअल लाइफ में क्या आ रहा है आपके लिए, लेट्स सी। स्पिरिचुअलिटी में आप क्या करते दिख रहे हैं या क्या कर सकते हैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। गणपति बापा के हाथ में ऑरेंज है और उनका ऑरेंज पे बड़ा ध्यान है। ओके, देखते हैं बिलोंगिंगनेस का कार्ड गणपति। स्पिरिचुअलिटी में क्या करते हुए दिख रहे हैं आप मुझे स्पिरिचुअलिटी में। स्पिरिचुअलिटी में एक्चुअली ये दिख रहा है, हो सकता है आपका कोई स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बिलीफ सिस्टम हो, है ना, पूजा पाठ को लेकर के, स्पिरिचुअलिटी को लेकर के, जिसके साथ आपने बहुत वर्क भी किया हो सकता है, मुझे लग रहा है। जैसे सपोज दैट कि आप पहले बोलते हो कि मतलब मान लीजिए आप कोई पूजा करते हो किसी पर्टिकुलर तरीके से और आपको ये लगता हो कि, और आपने उस पूजा को बहुत किया हो, आप कोई मंत्र चैंट करते हो, लेकिन आपको लगे बाद में कि नहीं यार, मतलब ये रिजल्ट नहीं दे रहा है मुझको और मैं इसके आगे बढ़ जाऊँ, और आप उसको एंड कर दें। या कोई प्रोसेस हो जो स्पिरिचुअलिटी का आप फॉलो करते हो, कुछ एंड करते हुए दिख रहे हैं, ये भी हो सकता है। 8 है, 9 है, ठीक है। कुछ है स्पिरिचुअलिटी में जो आप फॉलो करते हैं हमेशा, पूजा साधना, या आप कुछ मानते होंगे। जैसे कि कुछ लोग मानते हैं कि शनिवार के दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए, मैं ऐसे एग्जांपल ले रही हूँ वैसे, ठीक है। तो हो सकता है कि वो बिलीफ सिस्टम आपका खत्म हो जाए। तो स्पिरिचुअलिटी में कोई बिलीफ सिस्टम आपका एंड होता हुआ दिख रहा है, आप एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होते दिख रहे हैं। बिलोंगिंगनेस में तो स्पिरिचुअलिटी को एक्चुअल में समझते हुए मुझे दिख रहे हैं। कोई ऐसा बिलीफ सिस्टम है जो आपको सर्व नहीं कर रहा, आप जिस पे बहुत एफर्ट्स लगा रहे, काम नहीं कर रहा, वो एंड होता दिख रहा है। एंड आप एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होते दिख रहे हैं, एक्चुअल में एक बिलोंगिंगनेस आप फील करेंगे स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से। एंड अगर बात करें आपकी हेल्थ की, जब भी आपकी हेल्थ खराब हो आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन करना है, चाहे वो आपकी मेंटल हेल्थ हो, चाहे आपकी इमोशनल हेल्थ हो, चाहे वो आपकी फिजिकल हेल्थ हो। ओम का साइन दिख रहा है, आप ओम का चैंट कर सकते हैं। इनका साइन दिख रहा है, अपनी फेमिनाइन एनर्जी को कॉल कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। लेकिन आपको जब भी आपको अपनी मेंटल इमोशनल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ खराब रखे तो आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन करना है, तो विच इज़ वेरी गुड कार्ड फॉर यू। एंड ये अपने आप में इनफ है। दिस इज़ योर रीडिंग पाइल 3, वंडरफुल रीडिंग, ठीक है। वंडरफुल लेसन्स फॉर यू इन दिस मंथ, बहुत अच्छे लेसन्स हैं। मेन, प्रोजेक्शन एंड बाउंड्रीज, वंडरफुल कार्ड, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जीज है, लेसन्स है। अगर आप ये सीख जाते तो ज़िंदगी में बहुत ग्रो करेंगे, क्योंकि ये हमें हर जगह काम आते हैं। एंड दिस इज़ योर रीडिंग। एंड ये पूरी वीडियो इस तरह कंप्लीट होती है तीनों पाइल्स की। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जितना वीडियो को लाइक करते हैं ना, उतने ज़्यादा लोगों तक वो वीडियो पहुँचती है। एंड भगवान आपका ये मंथ बहुत अच्छा जाए और आप बहुत ही ग्रो करें इस मंथ में, ऐसी मेरी आपके लिए प्रार्थना है। आपके कांस्टेंट सपोर्ट के लिए, कांस्टेंट प्रेम के लिए, कांस्टेंट हेल्प, जो भी जिस भी तरह आप मेरे लिए काम, अपनी एनर्जीज देते हैं,
और अपना सपोर्ट देते हो, सबके लिए बहुत सारा थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। नमस्ते, गुड बाय।